जोहार साथियों, तो आइए इस वीडियो में जो हम लोग 5 परगनिया लोकगीत का यहाँ पर प्रश्न का हम लोग डिस्कस करेंगे कि 5 परगनिया लोकगीत में किस तरह से प्रश्न आते हैं। देखिए 5 परगनिया लोकगीत में मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टुसु गीत, बिहा गीत, क्रम गीत और सहरई गीत आते हैं। इसके अलावा भी आपका दसई का भी आपका गीत आता है। तो इन सब गीतों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन सब गीतों से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और दूसरा चीज देखिए, गीत तो बहुत किसी को याद रहता है, लेकिन कौन सा समय में कौन सा गीत गाया जाता है, ये जो है कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर हम जो है ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे। आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और दूसरी चीज, कुछ गीत जो है गा के भी आपको उसका श्लोक सुनाएंगे अभी कि किस तरह से इसको गाया जाता है। सब तो नहीं आता है, लेकिन कुछ आपको सुनाएंगे भी। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो है पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा आता है, ये देखिए। आप लोग ध्यान देते चलिएगा। তোকে লাল শাড়িটা কে দিল, ভাতার দিল ভাইয়ের नाम होइल। ऊपरे के गीतटा कौन परब के गीत है के? तो देखिए, ये जो श्लोक आप देख लिए कि তোকে लाल শাড়িটা কে দিল, ভাতার দিল ভাইয়ের नाम होइल। तो ऊपरे के गीतटा कौन परब के गीत है के? तो किस परब का ये गीत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। आपको यहाँ पर यदि कंफ्यूजन हो रही है या यदि आपको याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा और सटीक आप टिक लगा के आ जाओगे। देखिए 5 परगनिया जो क्षेत्र देख रहे हो ना, वहां पर ड्रेस जो होती है, कितना वो गरीब से गरीब ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसका जब टुसु पर्व जब आता है ना, तो उस समय हर एक व्यक्ति के पास जो है ड्रेस होता है। बाकी आपका सहरई हो गया या दसई पर्व हो गया, वहां पर ड्रेस नहीं भी खरीदाया, लेकिन पुष पर्व जब होता है यानी टुसु पर्व, मकर संक्रांति के समय, उस समय हर घर में चाहे वो कितनों भी गरीब बच्चा क्यों ना हो, तो उसके पास जो है ड्रेस होता है। तो ये जो लाल साड़ी की बात कर रहा है, तो ये खरीदने की, तो ये लाल साड़ी जो है इसका यहाँ पर देखिए भतार बोला जाता है अपना हस्बैंड को। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि उसका हस्बैंड ने दिया है, लेकिन नाम किसका हो रहा है, उसका भाई का नाम हो रहा है। तो इस तरह का होती है। तो देखिए ये जो गीत जो देख रहे हो, ये किस पर्व का है, आपको पहचान में आ गया होगा। टुसु पर्व। उस समय जो है हर घर में हर बच्चा या सभी लोगों के पास जो है ड्रेस होती है हमारे 5 परगनिया क्षेत्र में। तो चलिए ये कौन सा पर्व का होगा, तो ये टुसु पर्व का ही ये आपका गीत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए। জলে হেল জলে খেল জলে তোমার কে আছে, চারিদিকে ভাইলে देख জলে ससुर घर আছে। ऊपरे एक टुसु गीत था, केसन गीत है के? तो देखिए अभी आपको बताएं कि टुसु गीत आप तो है, लेकिन किस समय का है। तो अब एक चीज देखिए, जोले, जल मतलब पानी होता है। तो जोले हेल जोले खेल, तो आपको इससे मालूम चल रहा है कि लास्ट में जब हम लोग टुसु पर्व जब हमारा खत्म हो जाता है, तो उस समय हम लोग टुसु को क्या करते हैं कि नदी में जाके उसको भसाते हैं यानी विसर्जन करते हैं। तो जितना भी हम लोग सरस्वती पूजा में भी इसी तरह से, तो जले हेल, तो भसाने के समय ही हम लोग जल में उसको ले जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मेरा क्या होगा, देखिए टूसू भाषाए। किस समय का ये गीत है, तो टूसू भाषाए। यहाँ पर देखिए फोटो में भी आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए लास्ट के समय में यहाँ पर टूसू जो है यहाँ पर गिरा हुआ है नदी में। यहाँ पर भी तो टूसू भसाने के समय ये गीत गाया जाता है। जोले हेल जोले खेल जोले तुम्हार के আছে चारिदिके भाईले देख जोले ससुर घर আছে। तो ये गीत किस समय का है, तो टूसू भसाने के समय का है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आइए देखिए। पासा खेली आले बाबा, जूहा खेली आले हो, मोके बाबा जूहाए हारले। ऊपर एक बिहा गीत था, यहाँ आपने बता दे रहा है कि बिहा गीत है, लेकिन वो किस समय का है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो पासा खेली आले बाबा, जूहा खेली आले हो, मोके बाबा जूहाए हारले। तो देखिए ये जो गीत देख रहे हो ना, ये बोर खोजा खोजी, जब बोर खोजने जब जाते हैं, बर किसको कहा जाता है, जिससे अपनी बेटी का जो दुल्हा जो होता है, उसको जब हम लोग उसकी तलाश में हम लोग जाते हैं, तो उस समय का ये गीत है। तब बोला जा रहा है कि पासा खेली आले बाबा, बाबा अपने पिताजी को बोल रहा है, ठीक है। जूहा खेली आले हो, मोके बाबा जूहा हार ले। यहाँ पर पंचाली को जुहा में हरा भी गया था, तो उसी तरह से यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है कि पासा खेली आले बाबा, जुहा खेली आले हो, मोके बाबा जुहा हार ले। तो ये कब का है, तो बर खोजा खोजी। किस समय का है, तो बर खोजा खोजी के समय ये गीत गाया जाता है।
चलिए अब हम लोग बाबा का बात हो रहा है तो बोर खोजने जाता है बाबा। नेक्स्ट आइए, काहे मागो पालले काहे मागो पसले, काहे मागो काने दूब गंजले। देखिए, काहे मागो पालले काहे मागो पसले, काहे मागो काने दूब गंजले। तो कान में दूब, दूब मतलब होता है एक उधर दूब घास आता है, ग्रास का ही एक वो है, ठीक है। तो घास आता है तो उसको जब परछे होता है ना, परछे के देखिए परछे गीत है, जब परछना होता है, ये देखिए यहाँ पर ये फोटो में भी आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर अरवा चावल होता है और उसके साथ दूध घास होता है। अब जब परछना का रहता है परछे के समय में, तो उस समय जो है ये गीत गाया जाता है, काहे मागो पालले काहे मागो पसले। उसकी बेटी की बात कर रहा है तो काहे मागो पालले काहे मागो पसले, काहे मागो काने दूब गंजले। तो कान में उसको दूब डाल रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा उस परछने के समय में ये दूब यहाँ पर डाला जाता है। और आप लोग शादी ब्याह में यदि आप लोग गए होंगे तो आप लोग उस समय देखे होंगे कि चावल रहता है अरवा का और उसके साथ जो है दूब घास रहता है। अब उसको वहां पर यहाँ पर डाला जाता है, तो उस समय ये परच्छेद समय का गीत है। कब का है? तो परच्छेद गीत। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिए, काने दूब गंजले। तो यहाँ से ये पॉइंट अगर आपका माइंड में रहेगा तो आप इसको टिक लगा सकते हो तुरंत। लेकिन उधर आपको उतना जल्दी पता नहीं चलेगा। काने दूब गंजले, तो दूब जब गंजते हैं तो उस समय जो होता है क्या, परछने के समय ये काम होती है। तो परच्छेद गीत है, किसके किसका गीत है? तो परच्छेद गीत। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हो। नेक्स्ट आइए, देखिए ट्रिक आपका वहां पर काम कर जाएगा, नहीं तो फिर आपका माइंड से गायब। देखिए याद तो है लेकिन किसका था याद ही नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा भी आप ट्रिक यहाँ पर अगर आप काम कर जाएगा ना तो आप तो सटीक सही करके आ जाओगे। नेक्स्ट आइए, चार कोनार पोखैरामा फुटेছে শালুকের ফুল, শালুক फूले उपरेक बिहा गीतটা कौन नेकर गीत है। तो देखिए ये भी आपका बिहा गीत है, ये आपने बता दे रहा है, लेकिन किस नेग का है? बिहा में तो बहुत सारा नेग होता है ना। तो देखिए, चार कोनार पोखैरामा फुटेছে শালুকের ফুল, चार कोनार पोखैरामा फुटेছে শালুকের ফুল, শালুক फूले। तो उपरेक बिहा गीत कौन कौन लगन कर गीत है। तो देखिए ये जो गीत जो देख रहे हो इसको आप तरीके से याद रखिए। चार कोनार पोखैरामा फुटेছে শালুকের फूल। तो ये लगन जब धरने जाता है, लगन लगन लेने जाता है, तो लगन धराने के समय ये गीत गाया जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऐसा ही रहने वाला है, बरतु गीत तो नहीं है, पीतर पिंधा गीत नहीं होगा, परछे गीत नहीं होगा, ठीक है। तो ये धर लगन धराए गीत है। तो देखिए फूल को आप पकड़िए, धरने वाला, ठीक है, फूल धरिए। तो सालुक फूल, तो यहाँ देखिए सालुक फूल, सालुकेर फूल, तो एक एक गो धरना पड़ेगा ना, चार कोना है तो कोनो कोई बात नहीं, एक एक गो। तो फूल फूल वहां पर धरना पड़ता है, तो एक एक फूल धरना। तो फूल क्या धरना, तो यहाँ पर देखिए सालुक फूल को आप धरिए, धरिए मतलब पकड़ना उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, लगन धराए गीत। तो लगन धराए गीत इस तरह से आप लोग देखिए, कंफ्यूजन से बचना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा इस तरह से, और नहीं तो फिर आपको वहां पर माइंड नहीं चलेगा भाई। उठू बेटी पींधू पियर साड़ी, बैसू रे चंदन पिढ़ारे। तो देखिए ऊपर एक बिहा गीत था, ये बता दे रहा है कि ये बिहा गीत है, लेकिन ये किस समय का है। तो उठू बेटी पिंधू पियर साड़ी, तो जब पियर साड़ी जब पहनता है ना, तो वो जब उन लोगों का जब विवाह संपन्न होने के समय का ये बात कर रहा है। तो ये किस समय होता है? तो देखिए सिंद्रादान, सिंद्रादान किसको कहते हैं? जब दुल्हा जो होते हैं, यानी जो बर बाबू जो होते हैं पांच परगनिया में, जब उसकी दुल्हन को वो सिंदूर लगाते हैं ना, तो उस समय की ये बात हो रही है। तो उस समय एगो वहां पर पीढ़ा भी रखा जाता है बैठने के लिए, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो उठू बेटी पिंधू पियर साड़ी, तो उस समय पियर साड़ी पहना जाता है। और दूसरा बैसूरे चंदन पीढ़ा, चंदन से वो पीढ़ा को तैयार किया जाता है और वहां पर वो बैठा जाता है। तो उस समय का ये गीत है। तो ये कब का है? तो सिंदरा दाने, सिंदरा यानी सिंदूर जब लगाया जाता है ना, तो उस समय का ये गीत है। तो सिंदरा दाने कब का है? तो सिंदरा दाने, चंदन भी लगाने वाला चीज है और सिंदरा दान तो सिंदूर भी लगाने वाला चीज है। तो ये दोनों याद रखिएगा, चंदन पीढ़ा जहां आएगा तो सिंदरा दान का है। किसका? सिंदरा, सिंदूर और चंदन दोनों जो है लगाया जाता है, लगाने वाला चीज। नेक्स्ट आइए, देखिए
हिरी हिरी शबद करे बहे गंगा जल, ताहा बैसे कन्याक बाप करत सिनान गो। हिरी हिरी शबद करे बहे गंगा जल, ताहा बैसे कन्याक बाप करत सिनान गो। ऊपर एक बिहा गीत कौन नेक कर गीत है? देखिए ऊपर का जो बिहा गीत है वो दिया हुआ है, वो कौन नेक का है? अब बताओ यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, हिरी हिरी शबद करे बहे गंगा जल, जहां भी कन्या के बाप का यहाँ पर बात हो रहा है। कन्या का जो कन्या बोलते हैं दुल्हन को, तो वो जब नहा रहा होगा तब देखिए कोई भी वहां पर अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर दरवाजा को बंद किया जाता है। क्या किया जाता है? दरवाजा को बंद। तो इसको बोला जाता है दुआर छेका। दरवाजा को हम लोग पांच परगनिया में बोलते हैं दुआर, दुआर छेका गीत। तो दुआर को छेक के रखिए भाई, अंदर में कोई नहा रहा है, ठीक है? तो ऐसे आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। एक्चुअल में वहां पर जो होते हैं, वहां पर दुल्हा दुल्हन होते हैं और उसकी जो बहन सब जो होती है वो अंदर साइड रहती है। तो इस तरह का दुआर दुआर छेका होता है। लेकिन यहाँ पर जो गीत के अनुसार आपको सेट करना है, तो हिरी हिरी शबद करे बहे गंगा जल, ताहा बैसे कन्याक बाप करत सिनान। तो कोई नहा रहा है तो वहां पर आपको नहीं जाना है, दरवाजा बंद करके रहने दीजिए। तो दुआर छेक के रखिए, छेक मतलब वहां नहीं जाना है। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि संगीत उस तरह का है और जो गीत है वो उस तरह का है। और आप यदि जो एक्चुअल में होता है वैसा देखोगे तो फिर तो मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है? तो दुआर छेका गीत है, कौन सा है? दुआर छेका गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माय कांदे कोनाय को चाय, बाप कांदे छामड़ा धारे। बिहा गीत का कैसन गीत है? क्या तो माए कांधे, देखिए जब अपनी जो बेटी का जब उन लोग विदाई करते हैं ना, तब सब रोता है। उसकी बेटी भी रोती है और उसका परिवार में जितने भी है, देखिए बचपन से उसको पालन पोषण करके बड़ा किया है, और जब उसको विदाई होता है ना, तो सब रोता है उस समय। तो कांदने वाली जो यहाँ पर बात आ गया, तो ये किस समय का है? तो ये विदाई समय सब रोता है। यहाँ तक कि बाप इतना मजबूत आदमी होता है, लेकिन अपनी बेटी का जब विवाह देता है ना, तो उसका भी आंख में आंसू दिखने लगता है उस समय। और बाकी समय जो है कितना दुख हो दर्द हो, लेकिन उस समय नहीं आता है। लेकिन उस समय जरूर आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है, कि विदाई के समय जो बेटी का जो विवाह विदाई होता है, तो उस समय कितनों भी कठोर पिताजी क्यों ना हो, उसका आंख में आंसू दिखेगा। तो चलिए ये जो है माए कांधे कोनाए को चाहे, बाप कांधे छामड़ा धारे। तो विदाई के समय ये होता है और दुल्हन भी विदाई के समय रोती है। चलिए नेक्स्ट आइए। छोटे मोटे महुआ गाछ झवरल झवरल डायरी रे, टिपकी टिपकी पड़े फर रे। ऊपरे के गीतटा कौन विषय के गीत है? तो देखिए छोटे मोटे महुआ, तो महुआ से आप लोग को पता चल रहा होगा महुआ से क्या बनता है। तो इसी से आपको यहाँ पर पकड़ना है। और टिपकी टिपकी पड़े फोर, तो टिपकी टिपकी जब वो बनता भी है ना, तो उसी तरह से बनता है। तो महुआ, तो महुआ कैसा है? तो नशा पान वाला। तो महुआ से याद रखिएगा, महुआ से बनता है क्या? नशा पान का चीज। तो नशा पान वाला। देखिए आपको प्रश्न जो है आपको वहां पर टिक लगा के आपको आना है। तो आप सटीक तरीका आप पकड़िए मेरे जैसा यहाँ पर, ठीक है, कि महुआ से क्या? तो नशा पान वाला चीज बनता है, तो नशा पान होगा। आपको ज्यादा वहां पर गीत पे आपको ध्यान नहीं देना है, मुख्य चीजों को आप लोग ध्यान दीजिए। आज तोरे करम राजा घरे दुआरे, काल तोरे करम राजा सात नदी पारे। ऊपरे गीत का केसन करम गीत लिखे। तो देखिए ये तो आपको पता चल गया कि करम गीत है, लेकिन किस समय का है ये आपको पूछ रहा है प्रश्न। तो देखिए आज तोरे करम राजा घरे दुआरे, काल तोरे करम राजा सात नदी पारे। तो सात नदी पारे कब होगा? जब उसका विसर्जन होगा, यानी करम भाषाए के गीत भसाने का। सात नदी के पार में कब होगा? तो करम भाषाए। उसमें एक करम कहानी भी आप लोग को बताएंगे, उसका प्रश्न कराएंगे। यदि आप लोग कहानी सुनना चाहते हो तो कहानी उसमें बताएंगे, ठीक है। करम भसाने के समय, यहाँ देखिए इसका फोटो भी आपको दिखाया जा रहा है। तो करम भसाने के समय सात नदी के पार, तो नदी में कब ले जाते हैं? तो नदी याद रखिएगा भसाने के समय। सात नदी पारे, तो नदी में ले जाते हैं कब? तो भसाने के समय। देखिए ये सटीक आपका तरीका आप पकड़ लिया ना, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप टिक लगा के आओगे, थोड़ा सा भी नहीं देखोगे। अरे सर बताए थे कि नदी में ले जाते हैं, तो नदी में आपका भसाने के समय ले जाते हैं। तो नदी पार, तो नदी के पार में ले जाते हैं कब? तो भसाने के समय। नेक्स्ट आइए। पांच परगना क्षेत्र महान भादरिया गीत के प्रचलन कौन पर्व महाने आहे? तो देखिए तीज स्टार्ट होता है, ठीक है, तीज पर्व जो है स्टार्ट होता है, उसके बाद करम होता है, फिर जितुआ।
ये तीनों में ही ये चलता है, तो तीनों यानी सौ, तो तीनों में ये भादरिया जो गीत है ये चलता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पर, सोहरई लोकगीत माहने कौन गीत गीतकाल जायला। तो सोहरई माहने देखिए, सोहरई जो होता है ये पशु का जो त्योहार जब दीपावली जब मनाते हैं ना, उसी समय को हम लोग सोहरई कहते हैं। तो सोहरई में देखिए जाहली गीत जब सोहरई के दूसरे दिन जब होता है ना, तो उस समय जाहली गीत गाया जाता है। और जाहली गाते गाते जो है पूरा गांव में घूमते हैं लोग, वहां पर अपना ढोलक ये सब लेके, और उस समय जिसका भी घर में जो भी सब्जी थोड़ा बहुत बचल रहता है, जो भी उस समय गांव में जो है पीठा भी मिलता है, खाने वाला जो होती है गुड़ पिट्ठा, और एक मसाला का बनता है, और बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो वो सब भी होता है। तो वो सब जो है जिस भी घर में जाते हैं तो वहां से वे लोग खाते हैं। तो देखिए उस समय का ये जाहली गीत होता है। और आशीष गीत भी होता है इसमें, ठीक है, आशीष का, और डहर वा गीत भी होता है। तो ये तीनों गीत जो है इस समय गाया जाता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पर, सोहराई गीत माहने कौन गीत का गीतकाल जायला। तो देखिए फिर से पूछा है सोहराई गीत में इनमें से कौन सा गीत गीतकाल जायला। तो देखा, तेल मखान गीत। तो तेल मखान, देखिए तेल मखान जो होता है ना, सोहराई से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग के दिन दीप जलाने से भी पहले के दिन जितने भी हमारे घर में जो है जानवर होते हैं, जैसे गाय हुआ, बैल हुआ, या उसका बछड़ा हुआ, सभी को बहुत अच्छी तरीके से जो है नदी ले जाके या तालाब में, जिसका जहां पर उसको धो के साफ किया जाता है। और उसके बाद उसका जो सींग होता है, यहाँ इसका फोटो नहीं दिखाएं, वहां पर उसको तेल लगाया जाता है उसका सींग में। तो ये होती है तेल मखान गीत जो होता है वो सोहरई में होता है। चुमान चुमाने का भी वहां पर गीत होता है, जब उसको बैलों को चुमाया जाता है गाय बैल को, तो उस समय गीत होता है। जाहली गीत अभी बताएं, दूसरे दिन जाहली गीत होता है। तो इनमें से तीनों हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। खोजा खोजैते आली, पूछा पूछैते आली, पालंका कोती दूर है। तो देखिए, खोजा खोजैते खोजैते आली, पूछा पूछैते आली, पाल लंका कति दूर रे। पाल लंका वही उस समय की बात कर रहा है। कब? जब आपका राम जी सीता मैया को और लंका लेके भाग गया था, तो उस गीत को यहाँ पर ला रहा है। खोजा खोजैते आली, पूछा पूछैते आली, पाल लंका कति दूर। तो देखिए ये जो गीत देख रहे हो ना, ये भी आपका जो गीत है ये आपका सहरई में ही ये गीत गाया जाता है। कौन सा समय में? सहरई, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका गीत किस समय का है? तो सहरई के समय का ही ये गीत है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आया है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, काशी खुशी केरी जतिया बाटावली एंड्री फफड़ा के जुआइट, उपरेक गीतटा केकर लेख संबंधित गीत है। तो काशी फूसी के जतिया। तो देखिए काशी फूसी आप लोग समझते होंगे, अभी अभी के समय में जो है उस क्षेत्र में, पंचपरगनिया क्षेत्र में जो है काशी फूल बहुत अच्छा से वहां पर फूला हुआ है, यानी सफेद कलर में काशी फूल। तो उसका जो है जती जतीन बनता है, जती जती उसको कहते हैं, जतिया। जतिया मतलब एक रस्सी की तरह बनाया जाता है, और उसको बाटावोलिक एंट्री फफराकर जुआइट। तो जुआइट देखिए यहाँ पर आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, इसको जुआइट कहा जाता है। और यहाँ पर जो रस्सी से बांधा गया है ना, तो वो काशी फूसी का ये तैयार किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित ये प्रश्न है, यानी ये गीत है। तो ये जो है ये पशु से संबंधित है। किससे संबंधित? तो पशु लेख संबंधित ये गीत है। नदी लेख नहीं है, आदमी लेख नहीं है, खेती लेख नहीं है, खेती का अलग होगा। तो ये पशु लेख ये गीत है, किससे संबंधित है? तो पशु। तो देखिए जुआइट का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो जुआइट का उपयोग देखिए बैलों जब हल चलाते हैं तो उस समय जुआइट का उपयोग किया जाता है। तो ये पशु से संबंधित ये क्या है? गीत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अब, गोहाइल पूजा कौन पर्व माहने होएला। गोहाइल पूजा कौन पर्व माने होएला? तो गोहाइल पूजा आप लोग को पता होगा कि सहरई पर्व में होता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा गोहाइल को किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, और उसके बाद जितने भी हमारे जानवर होते हैं, गाय बैल बछड़ा, सभी जानवरों को उसको भी वहां पर डिजाइन तैयार किया जाता है, उसपे सजावटी करते हैं हम लोग। तो ये देखिए सहरई पूजा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सहरई पर्व में गोहाइल। नेक्स्ट है ये, सहरई पर्व माहने केकर पूजा करल जाएला। तो सहरई पर्व माहने अभी आपको बताए हैं गाय गरु बोला जाता है हम लोग के पांच परगनिया में, गाय और बैल को। तो गाय हो गया आपका गाय, और गरु मतलब बैल को कहा जाता है।
तो ये आप लोग को सभी को पता होगा, ये कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अही रे आपन मोने हमर हमें गैया के जे सिरजल तुलसी का झाड़ रे ऊपरे गीतटा केकर गीत है। तो देखिए अही रे आपन मोने हमें गैया के जे सिरजल सिरजल तुलसी का झाड़ रे। तो देखिए ये जो संगीत जो देख रहे हो, जब सहरई जब पर्व आता है ना, तो उस समय क्या होता है, किसान लोग जो है जिसके घर में गाय बैल होते हैं ना, तो कुछ ऐसे क्षेत्र में जो है घास को रेडी करके रखता है उस समय के लिए स्पेशल, और वहां पर पूरा उसको घेराव करके रखता है ताकि उसका घास को कोई दूसरा व्यक्ति ना ले जा सके। तो ये चीज का यहाँ पर आपका बता रहा है कि अही रे अपन मने हमें गैया के जे सिरजल सिरजल तुलसी का झाड़ रे ऊपरे के गीतटा केकर गीत है के। तो यहाँ सीधे बोला है, देखिए गैया के जे सिरजल सिरजल, तो गैया के लिए, तो गैया मतलब क्या, गाय कर, किसकर, गाय। तो ए नंबर याद रखिए, गैया से क्या हो जाएगा, गाय। चलिए देखिए ट्रिक जो है ना आपको काम कर जाएगा एग्जाम में, वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। छोटे हीरे सिमर सेवली से हो सिमर बाढ़े रे आकाश रे। तो ऊपरे का सोहरई गीता कैसन गीत है के, तो देखिए छोटा को आशीष, छोटा को आशीष दे, ठीक है, और बड़े को प्रणाम। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, छोटे हीरे सिमोर सेवली सेहो सिमोर बाढ़े रे आकाश रे। तो ये आकाश रे, तो यही से आपको पकड़ना है क्या, बाढ़े रे आकाश रे, तो आशीष गीत है। कैसा गीत है, ये आशीष गीत है। सहरई का ये किस तरह का गीत है पूछेगा, तो आशीष गीत है। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करते चलिए, और दूसरी चीज कोई भी प्रश्न का आप लोग आंसर करते चलिए अगर आप लोग को समझ में आता है तो, और जो नए हैं चैनल पे वे लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ओ हीरे रे हीरे रे 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 আর দিন যে ব্রদা মারলো পিটলো রে আজু তো করব দুলার। चलिए देखो ये एक संगीत है तो यहाँ पर पूछा है कि सहरई गीत का कौन नेकर गीत है। तो देखिए अही रे ही रे आर दिन जे बरोदा मारलो पीटलो आज आजू तो करबो दुलार। तो आजू तो करबो दुलार, तो ये किस समय का गीत है, तो देखिए ये बैलों का, सहरई में बैलों का गीत है। तो दुलार आप बैलों को कैसे करोगे, तो उसका सींग में जो है ना वहां पर तेल लगाया जाता है। ये संगीत गाते हुए, तो गांव में हम ये संगीत सुने थे, तो थोड़ा सा इसका हमको ऐसे जो है ये जो है इसका लिरिक्स जो है वो हमको पता है। ओ हीरे रे हीरे रे 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 हर दिन जे ब्रोदा मारलो पीटलो रे आजू तो करबो दुलार। तो ये किस समय का है याद रखिएगा, तेल मखान गीत। किस समय, तेल मखाते हुए ये गीत को गाया जाता है, ठीक है, पांच परगनिया क्षेत्र में। देखिए पांच परगनिया जो है ना बहुत ही अगर आप इसकी कहानियों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रोमांटिक यहाँ पर है कहानी, ठीक है, मन लगेगा। आप लोग किताब खरीद के आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर जो आपको हम करा रहे हैं यहाँ पर ट्रिकली माध्यम से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए ये सब तो बहुत सभी को पता है भाई, लेकिन आपको कंफ्यूजन से बचा रहे हैं। तो ये गीत जो है ये किस समय, तो तेल मखाने के समय ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आइए, चांदो सूरजो दुयो मामा हो भगिना राम लखन दोनों भाई रे। सरई गीता कौन नेकर गीत के, तो ये जो है चुमाने के समय, यहाँ पर देखिए फोटो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चुमा रहा है ये गाय और उसका बछड़ा को, चुमान गीत है। चुमाने के समय ये गीत गाया जाता है, उसको चुमाने बोलते हैं। एक थाली में कुछ दीप उप लेके आ जाता है और गाय के सामने इस तरह से चुमाया जाता है। तो ये किस समय का है, तो चुमान गीत है। तो देखिए चांद सूरज, तो चांद सूरज को भी हम लोग जो है प्रणाम करते हैं या
दिखाते हैं तो उस समय ये बात होती है। तो चुमान गीत याद रखिएगा, चाँद सूरज को हम लोग दिखाते हैं ना, तो भगवान है ही है चाँद सूरज भी। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है सहरई के समय में गायों को भी हम लोग दिखाते हैं, तो ये चुमान गीत है। कौन-सा गीत होगा? चुमान याद रखिएगा इसको। ठीक है, राम लखन दो भाई। नेक्स्ट आइए। केहू रे भाला छानी छाड़ै, केहू तो पड़ल भीतर रे। ऊपर एक सरई गीता कौन नेकर गीत है। तो देखिए, जब सहरई में जब ये चीज़ जब काम किया जाता है वहाँ पर इसको कहा जाता है चौक पूरना। क्या कहते हैं इसको? चौक पूरना। तो इस ये जो देख रहे हो ये इसको बोला जाता है चावल का ही इसको जो है पाउडर की तरह बना के थोड़ा उसमें पानी डाल के इसको गुड़ी बोला जाता है उस समय। अ, अच्छा हाँ, पाउडर को गुड़ी बोला जाता है और उसको जो है हम लोग पानी डाल के उसको यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं जहाँ पर हम लोग को पूजा करना रहता है। अब देखिए ये जो जहाँ भी ये जब यदि बना लिए तो इसको जब तक पूजा नहीं होता है ना, तो उतना देर तक इसके बीच में चलना नहीं रहता है। इस मतलब आप इस पे नहीं जा सकते हो। या इधर भी आपका एक लकीर इस तरह से आ गया ना तो उसको आप मतलब डेग नहीं सकते हो। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। अस केहू रे भाला छानी छाड़ै, केहू तो पड़लै भीतर रे। यदि आप उसके अंदर में चल गए घर के अंदर, तो आप वहाँ से उसको बाहर नहीं आ सकते हो जब तक वो काम ना हो जाए, पूजा ना हो जाए। तो ये किसका गीत है पूछेगा तो ये चौक चौक पूरा गीत कब का? केहू भीतर पड़ गया, केहू बाहर। तो केहू रे भाला छानी छाड़ै, केहू तो पड़लै भीतर रे। तो उस समय आपको आगे बाहर या आगे नहीं जाना होगा। ठीक है? यानी अंदर-बाहर नहीं होना होगा। तो ये किस समय का है? तो चौक पूरने के समय का है। तो ये आप भीतर पड़ गए तो आप रहिए अंदर में। तो चौक पूरा गीत किस समय का है? चौक पूरा गीत। नेक्स्ट आइए। আবলা বাছুর গবরলো বানচাউরের गुड़ी गो आमरा जेमा टुसु थापी अघन सकराइते गो। तो देखिए यहाँ तो साफ आपको बता दिया है कि आमरा जेमा टुसु थापी अघन सकराइते गो। तो टुसु थापी मतलब टुसु थापने का गीत है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। टुसु थापी तो इसी से आप लोग पकड़ लीजिएगा। आमरा जेमा टुसु थापी अघन सकराइते गो। तो टुसु थापने का ये गीत है। यहाँ देखिए इस तरह से टुसु जो है इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आइए। डाँड़ानो संगई जाबो एक खिली पान दू झने खाबो। तो डड़ावनो कहने का मतलब कहा जाता है कि कुछ लोग आगे निकल गए तो उन लोगों को रुकिए भाई हम लोग भी आते हैं और एक खिली पान दू झने खाबो। तो ये संगीत में इस तरह का लाया है। ठीक है, डाँड़ावनो संगई जाबो एक खिली पान दू झने खाबो। उपरेक टुसु गीत का केसन गीत है के। तो ये जो है ये मेला घुरेक किस टाइप का है? तो मेला घूरते समय जो है इस तरह का किया जाता है। डाँड़ावनो संगई जाबो तो मतलब मेला घूमने जा रहे हैं, साथ में चलेंगे और एक खिली पान दू जने खाबो। तो चलिए ये किस समय का है? तो देखिए टुसु मेला घुरेक। खोजा खोजइते आली पूछा पूछइते आली फानला का घर कति दूर रे। तो देखिए ये जो गीत जो देख रहे हैं ये जाहली के समय का है। जब आप लोग को बताएं कि गांव में जब घूमते हैं ना सहरई के लास्ट के दिन, तो उस समय जो है गांव में इस गाना को गाते हुए घूमते हैं। यानी ये जो गीत जो देख रहे हैं इसको गाते हुए वहां पर घुमा जाता है। खोजा खोजइते आली पूछा पूछइते आली फानला का घर कति दूर रे। तो ये जाहली जब किया जाता है तो उस समय का ये गीत है। यदि 5 परगना क्षेत्र से हो तो जुड़े, तो आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। थोड़ा बहुत जिसमें आपको ट्रिक देना रहता है उसमें दे रहे। 5 परगनिया लोकगीत के विशेषता कौनटा है के? तो देखिए 5 परगनिया जो लोकगीत के विशेषता कौनटा है के बोला है। तो लोकगीत ताल केर कौन शास्त्रीय बंधन नेखे, छंद केर तुलनाएं राग केर बेसी महत्व आहे, रचनाकार अनजाना आहन। हाँ, जो जिसने भी रचना किया वो हम लोग उसको जानते नहीं है कि किसने कौन सा रचना किया। जितने भी अभी संगीत देख रहे हो तो उन लोगों को जानते हो क्या कि ये गीत किसने गाया है? नहीं। तो उपरेक सब सही, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट आइए। 5 परगनिया लोकगीत के सबले बड़े विशेषता का है के? तो तुक बंदी याद रखिएगा। ये सब नहीं है, छंद के मात्रा इसमें नहीं है, भाव नहीं है, सर नहीं है। तो तुक बंदी है इसमें।
देखिए नेक्स्ट आइए, पांच परगनिया लोकगीत माने केकर व्यवहार नी होयल। तो अभी आप देखें कि छंद का व्यवहार नहीं होता है, अलंकार का भी नहीं होता है, वक्रकृति का नहीं होता है, तो इसका सब यानी इन सब का यहाँ पर व्यवहार नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, ससुर घरे रहत रही हाड़ी सारे घुरत रही, दया अहरे नैहर घरे। तो देखिए ससुर घरे रहत रही हाड़ी सारे घुरत रही, दया अहिरे नैहर घरे। तो ऊपरे क्रम गीतटा केसन गीत है के? ये जो गीत जो देख रहे हो, ससुर घरे रहत रही हाड़ी सारे घुरत रही, ये जो गीत देख रहे हो, ये आपका कर्म के समय जो है फूल लहरने के लिए जाता है। फूल लहरने मतलब फूल लेने के लिए जाता है। तो जैसे कर्मा जो होता है ना, तो उससे पहले फूल लेने के लिए जाता है, तो उस समय का है फूल लहरा गीत। किस समय का है? फूल लहरा गीत। तो इसको याद रखिएगा, नैहर घरे। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये फूल लहरा गीत किस समय का है? फूल लहरा। हरे हरे, तो थोड़ा बहुत आपको ट्रिक यहाँ पर देखना पड़ेगा। घुरत रही, घूमते घूमते जो है घुरत रही, इसमें भी आप लोग कर सकते हैं। घुरत रही मतलब घूमने जाता है फूल वूल लेने के लिए ना, तो उसको कहा जाता है फूल लहरा गीत होता है। नेक्स्ट आइए, पांच परगनिया बिहा गीत माहने कन्या पक्ष केर कौन गीतटा नी होयला। कन्या पक्ष केर कौन गीतटा नी होयला। तो कन्या पक्ष केर कौन गीतटा नी होयला। देखिए पांच परगनिया बिहा गीत माने कन्या पक्ष कर कौन गीतटा नी होयला बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए लोगन, तो लोगन तो कन्या में होता है भाई। लोगन, हरदी चढ़ाए गीत, माड़वा छारे गीत और एक कन्या परछे गीत। तो कन्या परछने का यहाँ पर सिस्टम ये आपका बरतरफ होता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है आपको बता रहे हैं हम, कन्या परछे गीत जो है ये आपका डी ही नंबर आपका होगा, कन्या परछे। तो कन्या को देखिए हम लोग कन्या पक्ष में इसमें बोला है कि कन्या पक्ष, यहाँ याद रखिएगा। तो कन्या परछक नहीं होता, कन्या पक्ष से जो है जहाँ दुल्हन का जो घर होता है ना, तो वहां से हम लोग दुल्हन को लेके आते हैं। दुल्हन का घर में हम लोग लगन लेने भी जाते हैं। हरदी चढ़ाए गीत वहां होता है, माड़वा वहां छराता है, ये भी होता है वहां पर। लेकिन कन्या परछक, तो कन्या को हम लोग घर लाते हैं, तब वहां पर कन्या को परछा जाता है। तो कन्या परछक गीत तक कब होता है? तो ये आपका अपना घर में होता है भाई, दूल्हा का, तो इसीलिए कन्या पक्ष का नहीं है। सोहरई गीत माहने कौन गीतटा नी होयला। तो सोहरई गीत माहने कौन गीतटा नी होयला, जाहली गीत तो होयला भाई, और तेल मखान के गीत तो होयला, और चुमान के गीत तो होयला। लेकिन मोकर नहाय कर गीत तो उखने नहीं होयला ना, तो मोकर नहाय के गीत। नेक्स्ट आइए, कोनो हो बांसे केरी डाली तो किला हो, कोनो हो बांसे के इरी सूप। तो ये देखिए बांस का डाली केरी, बांस से केरी डाली टकीला। डाली टकीला आप लोग समझते हैं, छोटा सा जो टकीला होता है ना, बांस का बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है, ये इसको सूप कहा जाता है। तो यहाँ पर सूप भी है, और इससे छोटा सा जो होता है उसको टकीला कहा जाता है। तो ये किस समय उपयोग करते हैं? तो ये देखिए ये आपका चुमान के गीत, जब चुमाने के समय इसका उपयोग किया जाता है। किस समय? तो चुमाने के समय ही इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट, और ये जो है पांच परगनिया जो गीत से जुड़ी प्रश्न। तो इस तरह से जो है प्रश्न आते हैं पांच परगनिया गीत से, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और भी प्रश्न इसका करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह से आप लोग जो है प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल पर। और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल तक पहुंचाइए, इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक्स।